नमस्ते। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन काल का वो पवित्र नैमिषारण्य वन। हर तरफ एक शांत, रहस्यमयी माहौल है। पवित्र यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है और ऋषियों का एक विशाल समूह वहां इकट्ठा है। वो कलयुग के बढ़ते अंधकार से बचने के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। और इसी शांत माहौल में महर्षि सूत उन्हें एक ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं जो वेदों का परम रहस्य है। तो चलिए, बिना किसी देरी के श्रीमद् देवी भागवतम के इस अद्भुत ज्ञान में गोता लगाते हैं। शुरुआत में ही महर्षि सूत के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। वो कहते हैं, मैं देवी भगवती के उन कोमल चरण कमलों में नमन करता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बता रहे हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इनकी स्तुति करते हैं और बड़े बड़े योगी अपनी मुक्ति के लिए यानी जन्म मरण के चक्र से आज़ादी के लिए इन्हीं का ध्यान करते हैं। ये पंक्तियां ना इस ग्रंथ को तुरंत ही एक साधारण कथा से उठाकर एक सर्वोच्च मुक्ति दिलाने वाले पुराण के रूप में स्थापित कर देती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि परम सत्य तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। भाग 1, द सोक्रेटिक डिसेंट, सच्चे रचयिता की खोज। अब हम सभी कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछते हैं कि भाई इस अनंत ब्रह्मांड को आखिर बनाया किसने है। यहाँ हमें निर्भरता की एक बहुत ही कमाल की और लॉजिकल चेन देखने को मिलती है। देखिए, हम आमतौर पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी रचयिता हैं, सही कहा ना? लेकिन वो भी तो स्वतंत्र नहीं है। वो स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे देखिए, विष्णु जी प्रलय के समय अनंत नाग की शैया पर आराम करते हैं। अब सवाल ये है कि वो अनंत नाग किस पर टिके हैं? तो जवाब है ब्रह्मांडीय महासागर यानी एकारणव पर। अब यहाँ आकर ना हमारा भौतिक विज्ञान और तर्क दोनों जवाब दे जाते हैं, क्योंकि कोई भी महासागर बिना किसी बर्तन या आधार के कैसे टिक सकता है? उसे भी तो कोई बेस चाहिए ना। तो इन सभी महान देवताओं और ब्रह्मांड को धारण करने के लिए जो अंतिम निराकार आधार है, पुराण के अनुसार वो सर्वोच्च आधार माया देवी हैं। और यहीं पर यह पुराण इस पूरी ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझा देता है। ये सच में बहुत अद्भुत है। माया देवी को यहाँ सभी लोगों की माता कहा गया है। वो सिर्फ एक देवी नहीं है, वो परम शक्ति हैं जो अपने 3 गुणों से पूरी सृष्टि को बनाती हैं, चलाती हैं और अंत में समेट लेती हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सारी भौतिक कड़ियां खत्म हो जाती हैं, तो बस वो परम शक्ति ही एकमात्र आश्रय बचती है। वो एक ऐसा अंतिम पात्र है जो सब कुछ संभाले हुए है। इसीलिए सूत मुनि किसी भौतिक चीज की नहीं, बल्कि उसी परम ऊर्जा की शरण में जाते हैं। भाग 2, पवित्र ग्रंथ की संरचना। 18,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमें बताता है कि ये महाकाव्य कितने विशाल और भव्य स्तर पर लिखा गया है। महात्मा वेद व्यास जी ने इसे पूरे 18,000 शुद्ध श्लोकों में पिरोया है। आप इसे ज्ञान, दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्यों का एक अथाह समंदर मान सकते हैं, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल सटीकता से सुरक्षित रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे श्लोकों को मैनेज कैसे किया गया। तो भाई, इस पूरे ग्रंथ को 12 अलग अलग स्कंधों यानी किताबों में और कुल 318 अध्यायों में बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बांटा गया है। पहले स्कंद के 20 अध्यायों से लेकर 12वें स्कंद के 14 अध्यायों तक हर एक चीज अपनी सही जगह पर है। ये हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान को संजोने का तरीका कितना साइंटिफिक और लॉजिकल था, ताकि इसे समझना और याद रखना बिल्कुल आसान हो। भाग 3, एक पुराण की संरचना। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ को पुराण का दर्जा कैसे मिल जाता है? इसका एक पूरा क्राइटेरिया है। प्राचीन नियमों के हिसाब से एक सच्चे पुराण में ये 5 चीजें तो होनी ही चाहिए। पहला, ब्रह्मांड कैसे बना। दूसरा, प्रलय के बाद की सृष्टि कैसे हुई। तीसरा, महान राजवंशों का इतिहास। चौथा, मनवंतर यानी समय के विशाल चक्र का वर्णन। और 5वां, मनु और बाकी राजाओं की कहानियां। और आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीमद् देवी भागवतम इन 5 मुश्किल पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है। यही चीज इसे एक प्रामाणिक और सर्वोच्च पुराण बनाती है। भाग 4, दिव्य ऊर्जा के 3 रूप। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो परम दिव्य ऊर्जा है ना, ये हमारी भौतिक दुनिया में आखिर काम कैसे करती है। दिलचस्प बात ये है कि एक ही ऊर्जा के 3 अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी रूप हैं। सात्विक की शक्ति माँ लक्ष्मी के रूप में सामने आती है, जो पालन पोषण और समृद्धि लाती है।
राजसिक शक्ति सरस्वती के रूप में दिखती है, जो ज्ञान और निर्माण की ऊर्जा है। और तामसिक शक्ति महाकाली के रूप में प्रकट होती है, जो संहार और बदलाव का प्रतीक है। ये सभी शक्ति के स्त्री रूप हैं, और ये बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि कैसे ये तीन शक्तियां मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड की जटिल मशीनरी को चला रही हैं। लेकिन जरा रुकिए, इन सभी रूपों और गुणों के परे देवी का असल स्वरूप क्या है? यहाँ ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट करता है कि वो इन सभी प्राकृतिक गुणों से परे हैं। वो शाश्वत हैं, कभी ना बदलने वाली हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड की आखिरी शरण स्थली हैं। उनका ये निराकार रूप तुरीय चैतन्य कहलाता है। इसे आप सिर्फ गहरी साधना और ध्यान से ही महसूस कर सकते हैं। बाकी सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो ऊर्जा हमेशा वहीं रहती है, बिल्कुल स्थिर। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर हमारे ब्रह्मांड की हर एक परत, हर एक देवता और हर एक रचना को टिकने के लिए एक बेस की जरूरत है, तो इस पूरी वास्तविकता को एक साथ बांटकर कौन रखता है? श्रीमद् देवी भागवतम का ये शुरुआती ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, उसके पीछे एक अनंत, निराकार और सर्वव्यापी ऊर्जा लगातार काम कर रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नैमिषारण्य के उन ऋषियों ने उस दिव्य सत्य को महसूस किया था। इसी शांत और रहस्यमयी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा याद रखिए, असली ताकत हमेशा बाहरी